आप पीएम और सीएम बनाने की बात करते हैं, इनका चेहरा बेनकाब हुआ है वोट अधिकार यात्रा से। अब तो यह भी कहने लगे हैं इनके नेता, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कि हिंदुस्तान बांग्लादेश हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये शहर के दरमियान ऐसे लोगों का नाम नेशनल मीडिया में लाया गया, मंच पर बैठाकर बोला गया कि इनका नाम कट गया है, यानी प्रलोभन देकर लाया गया राहुल के मंच पर, ताकि नेशनल न्यूज बने और बिहार की बदनामी हो, चुनाव आयोग की बदनामी हो। ये जो भ्रष्टाचारी बिहार में जो काम हो रहे हैं, उस काम को किस प्रकार ढकने का काम कर रहे हैं, तो ये हालात है इन लोगों का। सभी बुद्धिजीवी पत्रकार मित्रों, आप हालात देख रहे हैं, किस तरह एसआईआर के नाम पर राजनीति चल रहे हैं। हमारा मानना है कि 17 तारीख से वोट अधिकार यात्रा बिहार में हो रहे हैं, लेकिन यात्रा का मकसद धीरे धीरे खुल रहा है। यह वोट अधिकार यात्रा नहीं है, यह पीएम और सीएम बनाओ यात्रा है। विचित्र हालत है, अब मतदाताओं को मत बचाने निकले थे, अगर वह काम किए होते तो लगता कि बिहार के मतदाताओं को मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके पर्दे के पीछे आप पीएम और सीएम बनाने की बात करते हैं, इनका चेहरा बेनकाब हुआ है वो वोट अधिकार यात्रा से। 2 गोल्ड मेडलिस्ट राजकुमार चल रहे हैं वोट अधिकार यात्रा में। गोल्ड मेडलिस्ट किस में है? भ्रष्टाचार में। दोनों ऐसे लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, चाहे राहुल हो या तेजस्वी हो। ये जो भ्रष्टाचारी बिहार में जो काम हो रहे हैं, उस काम को किस प्रकार ढकने का काम कर रहे हैं, तो ये हालात है इन लोगों का। आज स्वयं पर भ्रष्टाचार का आरोप, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की घोषणा और सपना देख रहे हैं। इनका सपना दोनों का कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा इनका सपना। अब तो यह भी कहने लगे हैं इनके नेता, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कि हिंदुस्तान बांग्लादेश हो जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदुस्तान श्रीलंका हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि लाखों लोगों ने इस लोकतंत्र के लिए कुर्बानियां दी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हिंदुस्तान को बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका बनाना चाहते हैं। क्या लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। भारत के लोकतंत्र में इनका विश्वास है, तो इसीलिए भारत को लंका और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। देश और बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि किस प्रकार देश में जो लोकतंत्र स्थापित किया गया था, संविधान बनाए गए थे और उस संविधान के माध्यम से लोगों को अधिकार दिए गए थे, उस अधिकार पर किस प्रकार प्रहार किए जा रहे हैं, जनता धीरे धीरे समझ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये शहर के दरमियान ऐसे लोगों का नाम नेशनल मीडिया में लाया गया, मंच पर बैठाकर बोला गया कि इनका नाम कट गया है। तो भाई कट गया है, सबसे पहले रंजू देवी का आप लोगों ने भी सुना होगा, यानी प्रलोभन देकर लाया गया राहुल के मंच पर,
ताकि नेशनल न्यूज बने और बिहार की बदनामी हो, चुनाव आयोग की बदनामी हो। रंजू देवी ने स्पष्ट कहा कि मुझको प्रलोभन देकर झूठ बोलने के लिए कहा गया था कि आपका नाम कट गया, लेकिन हमारा और हमारा पूरे परिवार का नाम है सुबोध कुमार जैसे, उसका भी नाम आया। दर्जनों ऐसे राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, तुरंत ही उनके आरोप झूठे हुए। तो ये क्या करना चाहते हैं देश में, क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को? यानी भारत ही नहीं देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। तो देश और दुनिया को भारत के प्रति क्या नजरिया पेश करना चाहते हैं राहुल, यह बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आप दुनिया में बदनाम कर रहे हैं भारत को, आप बिहार को देश में बदनाम कर रहे हैं। यही अब वोटर अधिकार यात्रा है, यही अब वोट बचाने चले हैं। तो ये समझ में बात नहीं आती है। जहां बिहार में काम हो रहे हैं तो मुद्दे का सवाल नहीं उठाते। यह कहने की हिम्मत नहीं इन लोगों के पास है कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है, विकास का काम नहीं हुआ है, यह कहने की हिम्मत नहीं है। इनकी राजनीति यह रही है कि बिहार में जो काम हो रहे हैं उस पर हम चर्चा न करके नए विषय उठाने का काम करें ताकि जनता आकर्षित हो। लेकिन आप लोग क्षेत्रों में भी घूमते होंगे, हमने देखा है कई चैनलों का इंटरव्यू, सारे लोगों ने कहा कि कोई गड़बड़ियां नहीं है। जो एसआईआर का ड्राफ्ट आए हैं उस ड्राफ्ट में कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो सुधार करने का अवसर बिहार को 1 महीने का मिला। मैं ये कहता हूं कि यदि आप वाकई शुभचिंतक थे मतदाताओं का, तो 1 महीना के जो अवसर मिला उसमें आपने क्यों नहीं त्रुटियों को सुधार कराया? अभी भी अवसर है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर सारे बूथ पर एसडीओ, बीडीओ, सारे सार्वजनिक स्थलों पर जिनके नाम कटे हैं, किन कारणों से कटे हैं, उसको लगाया गया है लिस्ट। उस लिस्ट को लेकर के त्रुटि करना चाहिए था। हम लोग तो कर रहे हैं, हमारी पार्टी बीएलए जो बने हैं वो सारे के सारे त्रुटि को सुधार कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग उस त्रुटि को सुधार करने में नहीं लगे हैं, नैरेटिव करने में लगे हैं कि मतदाताओं को नाम काटे जा रहे हैं। ये कितना घृणित और गलत तरीका है इन लोगों का, ये बात आप समझ सकते हैं। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये काम कर रहे हैं, जो त्रुटियां नहीं सुधार रहे हैं और नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं, जनता इस बात को समझ रही है। और 1 तारीख को जो प्रकाशित होगा फाइनल लिस्ट, उसमें एहसास होगा इन पार्टियों को भी कि जो हम आरोप लगा रहे थे आयोग पर, वो आयोग सही निकला और हम लोग गलत निकले। तो यह एसआईआर अब वोट के अधिकार यात्रा नहीं, ये पीएम और सीएम बनाने का यात्रा है। एक बात और कहना चाहते हैं, तेजस्वी परेशान है, घोषणा कर दिया कि राहुल गांधी 4 बरस के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 4 बरस पहले ही घोषणा कर दिया कि प्रधानमंत्री हम इनको बनाएंगे। इसीलिए बात बोल रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए। लेकिन मुझको नहीं लगता है कि देश का बिहार ऐसे भ्रष्टाचारियों का, जिन पर दर्जनों भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, जिस पार्टी पर दर्जनों आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार का, वैसे लोगों पर सहमति देश और बिहार के लोग देगा, ये ऐसा लगता नहीं है। अरे सत्ता के लिए क्या क्या तेजस्वी करेंगे। बीमार बाप को जो पिताजी ने कहा कि इनको आराम करने की जरूरत है, वोट के लिए रोहतास लेके चला गया। यानी इतना घृणित काम, एक नया पैसा भी बाप से इनको कोई मतलब नहीं है। 2 बात मैं और कहूंगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो उपाधि मिली, इसकी उपाधि राहुल गांधी ले रहे हैं, घोषणा किया।
भाई जननायक किसको लिया जाता है? उपाधि मिलता है जो लड़ता है जमीन पर, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, वैसे लोगों के लिए ईमानदारी पूर्वक, बेईमानी से नहीं, और लड़ता आजीवन लड़ता रहा है, वैसे लोगों को जननायक की उपाधि दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी वैसे परिवार से आए जो जमीन नहीं देखा, जमीन पर पैर नहीं देखा, हिंदुस्तान का खेत खलिहान नहीं देखा, हिंदुस्तान का मिट्टी गिट्टी नहीं देखा, उसको कैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के उपाधि को देकर कहीं न कहीं बिहार को अपमान करने का काम किया है, बिहार के गरीबों और दलितों का अपमान करने का काम किया है। कांग्रेस का इतिहास ही रहा है कि जो गरीब की लड़ाई लड़ने वाला रहा है उसके खिलाफ साजिश करे। एक मैं ऐतिहासिक बात बताता हूं जो आप लोग भी शायद नहीं जानते होंगे। कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, हटा दिया था कांग्रेस के काल में। कांग्रेस वालों ने मैं बहुमत रहते हुए भी जबरन स्पीकर ने कांग्रेस के कहने पर कर्पूरी ठाकुर जी को हटाया। इसलिए हटाया था कि हाउस में गरीबों की बात करते थे, हाउस में किसानों की बात करते थे, हाउस में खेत खलिहान की बात करते थे। यह कांग्रेस को कतई पसंद नहीं था, इसलिए लगातार नेता प्रतिपक्ष से कर्पूरी ठाकुर जी को उनके पद से हटाने का काम किया था। तो कांग्रेस के रवैया जो रहा है, जो आज पिछड़े और दलित की बात करता है, मैं कभी बैठूंगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार इस देश में दलितों और पिछड़ों के खिलाफ शोषण किया है, किस तरह उस पर अन्याय किया है, किस प्रकार अत्याचार किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वोट यात्रा बचाओ यात्रा नहीं है, यह पीएम सीएम बचाओ यात्रा है। इन भ्रष्टाचारियों पर देश और बिहार विश्वास नहीं करेगा। धन्यवाद।